वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदेद। बात हो रही है आज कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें। इतना अच्छा मौका है ना, यकीन कीजिए इससे अच्छा मौका किसी भी इंसान को पूरे साल नहीं मिल सकता जितना अच्छा मौका रमज़ान में मिलता है। और तमाम मेडिकल एविडेंसेस, तमाम मेडिकल स्टडीज़ ने इस बात को प्रूव किया है कि जो प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का बहुत अच्छा ज़रिया है। और अल्लाह ताला ने, तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला की क्या करिश्माती बस बात है कि अल्लाह ताला ने ऐसा महीना दे दिया जिसमें हम अपने तमाम जितने सिस्टम्स हैं, चाहे वो दिल हो, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो गुर्दे हो, चाहे जिगर हो, जिसको हम पूरे साल इतना थकाते हैं, खा खा के हम थका रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने एक महीने के लिए इन सब को रेस्ट के लिए और इन सब के अंदर जो हमने ख़राबियाँ पैदा की होती हैं इनको सही करने के लिए ऐसा महीना हमें दे दिया। और उसका सवाब अलग दे दिया कि हम रोज़ा रखेंगे उसका सवाब मिलेगा, हम इबादतें करेंगे उसका सवाब मिलेगा। और उससे हमें, आप सोचेंगे जिस्मानी फ़वाइद कितने हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फवाद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ एक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा लिया, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल करा लिया और उससे जो है चेक कर रहे होते हैं कि बॉडी में स्टेटस क्या है लिपिड्स का। देखिए, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से अब जो है आप सही मानों में ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस आदमी को दवा की ज़रूरत है, नहीं है, उसके कोलेस्ट्रॉल किस किस्म के बड़े में हैं। ये सर्टी ज़रूर है कि लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू कोलेस्ट्रॉल। आजकल एक स्टैंडर्ड लैब में मेरे ख्याल है 700 से लेके 1000 तक का इसका, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लैब। तो अक्सर औक़ात कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, अमूमन उनमें डॉक्टर हज़रात सिर्फ कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग के लिए लिख देते हैं कि एक पता तो चले कम से कम के कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, क्योंकि इनडायरेक्टली जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकलते हैं तमाम कोलेस्ट्रॉल, डिफरेंट टाइप के कोलेस्ट्रॉल के, वो उस टोटल कोलेस्ट्रॉल से ही निकलते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जब किसी में दवाई के इलाज का फ़ैसला करना है या उसको कोई भी एडवाइस देनी है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, वो बग़ैर लिपिड प्रोफाइल के मुमकिन नहीं है। क्योंकि जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि हम टारगेट करते हैं एलडीएल को, और एलडीएल का पता उस वक्त तक चल ही नहीं सकता जब तक कि आप प्रॉपर लिपिड प्रोफाइल ना करें। अच्छा ये बताइए, ज़िंदगी में किस उम्र से लिपिड प्रोफाइल चेक करना चाहिए और कितने कितने दिनों में चेक करना चाहिए? अच्छा, एक एडल्ट्स में हम जैसे बात करते हैं, बाकी बच्चों में देखें ख़ानदानी बीमारियों में उसमें तो बच्चों में भी करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल एडल्ट में आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद हर शख्स का, मरीज़ नहीं, हर शख्स का लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए। और कितने एज अच्छा, में? अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, इनकी तमाम लिमिट्स, और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है और ना इसको कोई बीमारी है और ना होती है अगले 5 सालों में, तो 5 साल बाद फिर इसको 5 साल के बाद 5 साल। अच्छा, रमज़ान का महीना है ये, ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं अगर करवाना चाहें, और उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तासुर ये होता है कि सिर्फ जो थोड़े से सेहतमंद लोग हैं, थोड़े से सेहतमंद तो नहीं कहूँगा, मैं मोटा कहूँगा, सेहतमंद मैं कहता हूँ जुमला मोटे लोगों को ऑब्सोलीट कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो वो लोग जिनका ज़रा वज़न ज़्यादा है तो समझा जाता है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल शायद उनका ही बढ़ा हुआ होगा। ये बात सही है या दुबले पतले लोगों में? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये कॉन्सेप्ट अक्सर लोगों में हम जब पूछते हैं कि भाई आपने कोलेस्ट्रॉल कराया है कभी, तो वो अपने तौर पे प्रिजम्पशन एक देते हैं कि हमें तो कोलेस्ट्रॉल हो ही नहीं सकता, हम तो पतले दुबले हैं और हम खाते भी कुछ नहीं हैं। इसका ना तो आपकी जिस्म की साख से इसका ताल्लुक है, ना इससे कि आप क्या खा पी रहे हैं। जैसे अभी हमने पूरी तफसीली बात की कि ये जिगर की फैक्ट्री और उन ग़िज़ाई मादों से रिलेटेड सारा काम है, ठीक है। अगर आपकी जिगर की फैक्ट्री में गड़बड़ है तो इवन आप कम मकदार वाली चिकनाई वाली चीज़ें भी खा रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है वो उन लिमिट्स में हो जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। तो आपकी ज़ाहिरी साख कि आप पत्ते दुबले हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता, या आप कम चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, ये सब मिसकंसेप्शन है। यानी हर आदमी को हो सकता आफ्टर 20 ईयर्स। अच्छा, अब रमज़ान का महीना है, बिल्कुल, बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी लिपिड प्रोफाइल करवाया ही नहीं होगा, तो आप क्या समझते हैं कि जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले बात कही थी कि अभी अगर एक लिपिड प्रोफाइल करवा लें और रमज़ान के बाद रिपीट करा के चेक कर लें, क्या ख्याल है? बिल्कुल, बड़ा ही शानदार है कि ये अपने आप को, वैसे तो हमें खुदा की हर बात पे यकीन है कि उसने जो कुछ हमारे लिए लिखा है उसमें हमारी सेहत का फ़ायदा ही फ़ायदा है, बेशक, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस चीज़ों को, और खुदा कहता है कि तस्खीर करो कायनात में और देखो मेरी इन नेमतों को जो मैंने तुम्हारे लिए, तो एक ये बड़ा अच्छा मौका है कि रमज़ान से पहले एक लिपिड प्रोफाइल करें
और फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन रहते हुए रहें, प्रोलॉन्ग फास्ट तो रहेगा ही रहेगा, खाते हुए चिकनाई ज़रूर लें लेकिन ज़्यादा मिकदार में ना लें। और जो खर्चे वाली बात है ना, ये भी मैं बता देता हूँ कि अगर 600-700-800 का टेस्ट है अगर ये, अब सवाल ये कि महंगाई है, तो मैं कहता हूँ कुछ पकौड़ों की तादाद में, कुछ दही फुल्कियों की, कुछ जलेबियों की, कुछ खजला पेनी की तादाद में आप कमी करेंगे तो आपके अखराजात बच जाएंगे। उससे क्या होगा, पैसों में कमी जब होगी इन चीज़ों की तो फिर कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। उन पैसों से आप एक टेस्ट अभी करवा लें और एक जो है रमज़ान की बात करवा लें। क्या ख्याल है? बहुत ही शानदार मशवरा। मेरे ख्याल है आपको पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। चलें जी, ये बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो बेड़ा जितने लोगों ने किया है मैं उनसे ज़्यादा कर सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो किस उनको करना क्या होगा? क्या फ़ौरन दवा शुरू करनी चाहिए या अब रोज़ों में इस वक्त रमज़ान में वो क्या करें? बिल्कुल, देखिए कोलेस्ट्रॉल में ऐसा होता है कि हमने जैसे कैटेगरी रखी हुई है कि किस किस्म का मरीज़ है। अच्छा, जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ बहुत हाई रिस्क लोग हैं, कुछ इंटरमीडिएट हैं, कुछ लो रिस्क हैं, उनके हिसाब से हमने कोलेस्ट्रॉल के टारगेट रखे हुए होते हैं। अच्छा, फिर उन टारगेट्स में भी ये लिमिट्स रखी हुई हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल उस टारगेट जो आपके लिए है उससे एक मखसूस मकदार तक है तो आपको 6 से 12 हफ्ते अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके रिपीट लिपिड प्रोफाइल करना चाहिए। ये भी अक्सर डॉक्टर हज़रात में मिसकंसेप्शन है कि एक ज़रा सी रीडिंग बढ़ी हुई देखी और दवा स्टार्ट कर दी। ये गलत इसलिए होता है कि इस दवा से फिर वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है और फिर दवा वो छोड़ देते हैं और एक जहन में एक कॉन्सेप्ट बनता है कि शायद कोलेस्ट्रॉल का इलाज वक्ती होता है, हफ्ते 2 हफ्ते दवा खा लो कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी किसी का बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल मिले, अगर वो उन लिमिट्स में है कि आप उसको एक थेरेपेटिक लाइफस्टाइल ट्रायल दे सकते हैं तो आपको 6 से 12 हफ्ते का ज़रूर देना चाहिए। उससे एक मरीज़ में भी एक ख्वाहिश ये पैदा होती है कि अच्छा इसके ज़रिए से क्या मैं दवा से बच सकता हूँ, तो वो फिर अपनी पूरी कोशिश करता है कि उन लिमिट से तो उस ट्रायल में क्या करना पड़ता है? उस ट्रायल में ये होता है कि आप अपनी ग़िज़ा में चेंजेस लाते हैं जो रमज़ान आपको किसी हद तक वैसे ही दे रहा है और उसमें आप चिकनाई कम कर दें। दूसरा, एक्सरसाइज करनी होती है, लाइफ को डिसिप्लिन करना है, अपना सोने जागने का टाइम प्रॉपर करना है, इन तमाम चीज़ों को बस उसमें करना होता है। उसके बाद आपने देखना होता है 6 हफ्ते में इन तमाम चीज़ों के असरात आपके कोलेस्ट्रॉल पर क्या हुए। ठीक है, अगर इन्हीं के ज़रिए से वो उन टारगेट्स में आ जाता है जो आपके लिए मुकर्रर हैं तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं होगी। चले, यानी वो टारगेट पे आ सकता है, लेकिन अमूमन हमारी होता है जब टारगेट पे आ भी जाते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ा मसला फिर हम कहते हैं अब तो हम सेट हैं भाई, बिल्कुल जो चाहे करो। बिल्कुल, ये बड़ी आपने हमारी कौम की नफ्सियात के मुस्तक़िल मिजाजी नहीं है। उसमें ये होता है कि कुछ लोग, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो बात की सर्टली मेजॉरिटी इस तरह करती है कि जैसे उनको टारगेट मिला अब उनकी आहिस्ते, यानी पहले जब तशवीश हुई थी तो हर किस्म का परहेज़ हो रहा था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन तमाम अपने मरीज़ों को जो ग़िज़ा का परहेज़ करने की बात करते हैं, वेट रिड्यूसिंग पिल की बात करते हैं, उनको पहली बात ही ये मशवरा देना होता है आप ऐसी चीज़ करें जो आप सारी ज़िंदगी कर सकें। बेशक आप जो चीज़ खा रहे हैं उसका अभी आप आधा कर लें, लेकिन इस अंदाज से ना करें कि आज आप पूरा छोड़ दें और 2 महीने बाद आप दोबारा से वो शुरू कर दें। आप उन लिमिट्स में ले आएँ जिन लिमिट्स में आपकी अपनी ख्वाहिश उसको बर्दाश्त कर सकती है। कि आप जो भी चिकनाई ले रहे थे उसको आप बेशक चलें 80% कम 20% कम करें, फिर मज़ीद करें, फिर मज़ीद करें। इस तरह से आप उससे एक्लिमेटाइज होते जाएं। और फिर एक देखें, लाइफ को डिसिप्लिन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। एक डाइट प्लानिंग ज़रूरी नहीं होता कि आप कागज़ पेन लिख के और डाइट प्लानिंग करें। एक डाइट प्लानिंग ये होती है कि आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात में देख रहे होते हैं कि मेरे आम हालात में मैं क्या खाता पीता हूँ, मुझे अपने हफ्ते में कितनी मरतबा तकरीबात में जाना पड़ता है जहाँ न चाहते हुए भी मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तो अब आप क्या करते हैं, उस लिहाज से अपने बाकी दिन के औकात में या बाकी मवाक़ों पर चिकनाई को कम से कम कर दें और इस तरह से चीज़ों को बैलेंस, क्योंकि सर्टली ये मैं खुद इस बात पे डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि चिकनाई को जो हमारे खाने हैं, जो हमारे कढ़ाइयाँ हैं, कौरमे हैं, बिरयानी है, या हम सब्ज़ी की तरकारी भी बनाते हैं तो उसमें इतना तेल डाल रहे होते हैं, हम चिकनाई को कैसे कम करें? डॉक्टर साहब से पूछेंगे, तफसीलन पूछेंगे। चिकनाई खा तो लेते हैं, बाद में उसके बाद बड़े मसाइल होते हैं, तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं? मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।